नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, चंदन मिश्रा हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पटना के बड़े अस्पताल पारस हॉस्पिटल में जिस तरीके से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद खलबली मच गई। लेकिन एक के बाद एक अब पुलिस ने तमाम वो गुत्थी सुलझा ली है, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, आपको बता दें कि चंदन मिश्रा केस में कई अपराधियों की संलिप्तता रही है और फिर सब ने मिलकर टारगेट गेम किया, टारगेट प्लान किया और उसके बाद चंदन मिश्रा की हत्या हुई है। लेकिन इस खेल में देखिए, जिस तरीके से तमाम अपराधियों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, चंदन मिश्रा और शेरू पहले दोस्त हुआ करते थे, फिर आपस में अदावत बढ़ी और उसके बाद जो है शेरू ने टारगेट किया। लेकिन फिर शेरू ये तमाम खेल जो है बंगाल जेल से ही रचता रहा और मोहरे जुड़ते चले गए। इस खेल में देखिए, बंगाल जेल से ही जिस तरीके से शेरू ने घटना को अंजाम दिया है, उस खेल को लेकर के अब पुलिस ने जो कहानी बताई है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड में कोलकाता से गिरफ्तार निशु खान ने बताया कि वो अपने सहयोगियों के साथ शनिवार की रात सड़क मार्ग से दिल्ली जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये तमाम बातें हो गई। कोलकाता में दोस्त एहसान के पास गया था निशु खान, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो नहीं मिला। फिर कोलकाता में रहने वाली महिला मित्र की मदद से उसने आनंदपुरी इलाके में ही गेस्ट हाउस में कमरा लिया। यानी निशु खान को कमरा दिलाने में महिला मित्र ने मदद की और उसके बाद देखिए क्या कुछ हुआ है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने गेस्ट हाउस के नीचे ही हिरासत में ले चुका था। निशु ने हत्या की साजिश अपने घर पर रचने के बाद से भी इनकार किया। निशु ने बताया कि वो बिल्डर है। वर्ष 2022 में आर्म्स एक्ट के मामले में तौसीफ बेऊर जेल गया था। जेल से ही उसकी मुलाकात शेरू से हुई थी, दोनों की अच्छी दोस्ती थी। वहीं 2023 में कहा जा रहा है कि निशु पर गोलियों से हमला हुआ था। गोली उसकी रीढ़ में लगी थी, इस वजह से वह कोई काम खुद से नहीं कर पाता था, इसलिए हमेशा उसके साथ केयर टेकर और नर्सिंग स्टाफ साथ रहता था। चंदन की हत्या के सवाल पर निशु ने बताया कि हत्या की सूचना तौसीफ ने फोन पर उसे दी थी। तौसीफ ने चंदन की हत्या क्यों की, इस पर भी कहा कि देखिए, उसने पहले जो है सुपारी दी थी, फिर कहा कि पुलिस ने गेस्ट हाउस में जिसे पकड़ा वो उसका केयर टेकर और नर्सिंग स्टाफ था। तौसीफ को सरेंडर करने की सलाह दी थी ताकि पुलिस घर वालों को परेशान ना करे। वो पटना जाने वाला था और सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर देता। इससे पहले ही पुलिस ने उसे दर दबोच लिया। तौसीफ ने चंदन की हत्या किसके कहने पर की और क्यों की, इसका जवाब वो टालता रहा और इसी को लेकर के पुलिस जो है अब कोशिश कर रही है कि तमाम चीज़ों को खंगालने की। पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे खेल में जो भी लोग शामिल हैं उसे सामने लाने की। और आपको बता दें कि चंदन हत्याकांड में कोलकाता से गिरफ्तार तौसीफ के बारे में एसएसपी ने बताया कि उस पर पहले से हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और शराब तस्करी जैसे गंभीर मामले हैं। मौसेरे भाई निशु पर रंगदारी मामले और आर्म्स एक्ट के तहत कई केस जो है वो दर्ज है। हर्ष और भीम के आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता किया जा रहा है, जो इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। कोलकाता कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा जा रहा है कि सरकारी अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी। अब आरोपित गयाजी होते हुए कोलकाता गए थे और अब पूरा खेल जो है पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि शेरू सिंह के गिरोह पर आपसी प्रतिद्वंदिता में चंदन मिश्रा की हत्या हुई है, लेकिन ये बातें अब पुलिस कह रही है कि यह गलत है। वहीं बंगाल पुलिस ने इसके पूर्व बताया था कि कोलकाता से सटे न्यू टाउन के शाहपुरजी इलाके में स्थित एक बहुमंजिला आवासीय परिसर से शूटरों को लाने पनाह देने वाले 5 संदिग्धों को उठाया है। पटना पुलिस ने रविवार की शाम 4 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। तो वहीं शेरू और तौसीफ से दोस्ती पटना के बेऊर जेल में हुई। शुरू में तय हुआ था कि चंदन को जेल में ही मार दिया जाएगा, लेकिन यह योजना कामयाब नहीं हुई। फिर शेरू के कहने पर चंदन के करीबी को गिरोह में शामिल कराया गया। चंदन को पेरोल की खबर लगते ही उसकी हत्या की साजिश रची गई और अब देखिए कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन इस पूरी खबर में अभी भी कई सारे ऐसे पेच हैं जिसको लेकर के पुलिस पूरे खेल को समझना चाह रही है। पुलिस हर एंगल को ढूंढना चाहती है कि आखिर बड़ी वजह क्या है, क्योंकि किसी भी हत्या में मोटिव बहुत मायने रखती है और अभी भी
चंदन मिश्रा हत्याकांड में वो बड़ी मोटिव सामने नजर नहीं आ रही है। वो ऐसी बात जिसको लेकर कि ये पूरा खेल रचा गया, ये पूरा प्रकरण हुआ, इसमें अभी भी कहीं न कहीं कुछ बातें रह गई है, ऐसा लग रहा है। कई मोहरे हैं इस खेल में और पुलिस हर एंगल से तलाशने में जुटी हुई है। तमाम बातों को लेकर के पुलिस जो है जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। आखिर वो महिला मित्र की क्या भूमिका रही है, उस पर भी अभी तक सवाल जो है अटके हुए हैं और तमाम जो मोहरे हैं उस पर भी पुलिस की निगाह है। हालांकि अब शूटरों को बिहार लाने की बात हो रही है और कई सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि गाड़ी रास्ते में ही ना पलट जाए, क्योंकि मामला बहुत संगीन है, पुलिस के ऊपर भी जो है दबाव है और शूटर भी बहुत चालाक है। देखना दिलचस्प होगा कि जब पुलिस तमाम चीज़ों को खंगालेगी तो क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। लेकिन जितनी भी बातें अब तक हुई है उसमें अभी भी शूटर बहुत कुछ क्लियर नहीं बता रहा है, लेकिन पुलिस हर मामले में लगी हुई है कि अंदर की जो बातें हैं वो क्लियर हो जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।